आज मेरी आवाज, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से बैठी है मेरे दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं 2 वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आया हूं और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मेरे हौसला अफजाई में कमी मत करना, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना। पहली वीडियो तो ये है कि ममता बनर्जी को हराने की सबसे बड़ी वजह, हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वो ओवैसी और हुमायूं कबीर है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही है। ओवैसी साहब ने खुद सफाई देने की कोशिश की है, उसको आपको सुनकर जाना है। अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग हराने की वजह बने हैं, तो इसी पर उन्हें बहुत बड़ी सफाई दे डाली है। इसलिए सारे मुसलमानों को रुककर उनकी इस सफाई को सुनना चाहिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, दिल साफ हो जाए। और दिल साफ रखना एक मुसलमान के लिए जरूरी है। और दूसरी वीडियो ये हम ला रहे हैं मेरे दोस्तों, आवाज बैठी है, बार बार आपसे हेल्प मांग रहा हूँ, सपोर्ट मांग रहा हूँ। यूट्यूब की पॉलिसी के एतबार से मैं रोजाना एक वीडियो डालता हूँ, इसलिए आज भी डालना मेरी मजबूरी है। थोड़ा लेट वीडियो पहुंचेगी, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से मैंने तय किया था कि एक वीडियो रोजाना डालूंगा। दूसरा ये कि बंगाल से भागते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं आपको, बांग्लादेश के लिए जो है ये रवाना हो रहे हैं, आपको दिखने में ये नजर आ रहा है, लेकिन इसकी बड़ी सच्चाई हम आपकी खिदमत में रखने वाले हैं, बहुत बड़ी सच्चाई। हाँ मेरे दोस्तों, ये जो वीडियो बनाकर वायरल की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसकी तस्दीक, इसका सबूत हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और ये जो मेरी आवाज बैठी है, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्तों, आओ हम सब मिलकर थोड़ी सी अपने रब की तारीफ कर लेते हैं। वो जब चाहता है जिसकी आवाज को खोल देता है, वो जब चाहता है जिसकी आवाज को बैठा देता है, और वो जब चाहता है जिसकी आवाज को खत्म कर देता है। और देखो, निकलने का रास्ता एक ही है, आवाज, यानी जो रास्ता है, ये जो हलक का रास्ता है, सबका एक ही है, लेकिन आवाज अलग अलग है। मेरे दोस्तों, ये हम सब के रब की बड़ी ताकत और कुदरत है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर तस्करा कर लिया ताकि ईमान ताजा हो जाए। आइए असासुद्दीन ओवैसी की वो वीडियो देखिए, उसके बाद बंगाल से जो मुसलमान भागते हुए नजर आ रहे हैं उसकी सफाई देने की कोशिश करेंगे। हारने का राज, हारने की वजह ओवैसी की वजह से हारे। यानी अब ये हाल हो गया कि अगर इनके घर में कल भैंस दूध नहीं देगी तो बोलेंगे ओवैसी सामने से गया था। कल सुबह 4 बजे सुबह में मुर्गा बांग नहीं देगा तो बोलेंगे नहीं, ओवैसी की तकरीर रात में मुर्गा ने सुना था इसलिए पुकारना भूल गया। और अगर कोई 50 साल का होकर भी शादी ना करे तो बोलेंगे नहीं, इसमें भी सोचना पड़ेगा क्या वजह है। यानी हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर, हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर। आपने तो वोट नहीं दिया, मुसलमान ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया। 2019, 2014 में पूरे मुल्क में, पूरे भारत में खाली 6% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। अब आप बताइए फिर कैसे जीता मोदी? इसका जवाब आपके दिल में है, आपको मालूम है, आपको फैसला करना है। देयर इज अ फीलिंग कि आप वोट काटते हैं दूसरी पार्टियों का, इसीलिए आप अकेले चलते हैं और बीजेपी की बी टीम बन चुके हैं। सब बकवास है, झूठ है, आप वोट नहीं काटते। अरे आप एक काम करिए ना, कभी बिठाइए इन तमाम जोकरों को मेरे सामने। मैं अकेले बैठता हूं, पूरों को बुलाइए, डेटा के साथ बात करेंगे। बेशर्मी की हद कर दिए, झूठे हैं लोग। कौन से डेटा की बात करें? जब डेटा बताएंगे कि कौन वोट काट रहा है। देखिए एक बात सुनिए, हाँ। बीजेपी अगर सत्ता में आ रही है तो मेरी वजह से नहीं आ रही है। बीजेपी सत्ता में इसलिए आ रही है क्योंकि अपोजिशन नाकाम है। देयर इज अ फीलिंग। अब हम चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। वीडियो की तरफ चलने से पहले थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में आपकी राय कमेंट सेक्शन में आएगी कि असासुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर वजह बने हुए हैं ममता बनर्जी के हराने की। ऐसा बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ऐसे मौके पर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर सारे मुसलमानों को एक तरफ कर दिया और सारे हिंदू एक तरफ हो गए, जिसकी वजह से भाजपा जीत गई। और वैसी का इस दरमियान मैदान में आना, कुछ और मुसलमान का वैसी की तरफ चला गया
जिसकी वजह से एक भारी संख्या में मुसलमान एक तरफ हो गए और हिंदू भाई एक तरफ हो गए। हुमायूं कबीर जो बने हुए उसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो बाबरी मस्जिद के नाम पर मेरे दोस्तों जो उन्होंने शोहरत कमाई है, जो मुसलमानों को इकट्ठा किया है, वो सबसे बड़ी वजह बन रही है ममता बनर्जी की हराने की। जबकि इस वक्त हुमायूं कबीर के दोनों हाथ में लड्डू है, वो सीट भी जीत गए और भाजपा भी जीत गई। और मेरे दोस्तों आगे क्या होता है तो वक्त बताएगा। अब आइए उस सच्चाई की तरफ। अब इस पर आपकी क्या राय है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। हाँ, चूंकि अनाप शनाप कमेंट आ रहे हैं, वैसी के खिलाफ तो बहुत सी बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादातर जो देख रहा हूं वो बहुत बड़ा जो जरिया बना है ममता बनर्जी को हराने का वो हुमायूं कबीर बना है, और वो भी बाबरी मस्जिद के नाम पर। अब आपकी क्या राय आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और इस वक्त बंगाल के जो हालात हैं आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हत्याएं तक हो रही हैं, हत्याएं तक हो रही हैं। ऐसी हिंसा मेरे दोस्तों शायद आपने कभी देखा होगा। अब आप देखिए कि कुछ लोग बंगाल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, और एक भाई इसके अंदर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर यह वायरल कर रहे हैं कि जब से बीजेपी जीती है, हालांकि ये भी एक हिंदू मुसलमान की जंग की बात है, हिंदू मुसलमान में हिंसा भड़काने वाली बात है कि जब से बीजेपी आई है मुसलमान अपने घर से अपने वतन को छोड़कर बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। जबकि ये पूरा सरासर झूठ है, 100% झूठ है। ये मजाक लाया गया मुसलमानों का यहाँ पर, और हिंसा को बढ़ाने की बात की गई है, हिंसा को भड़काने वाली ये बात है। ये बेचारे जा रहे हैं, कहीं तबलीगी इज्तिमा है, कहीं पर तबलीगी इज्तिमा है, उसी में शरीक होने के लिए जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए। और आप जाहिर में भी देखिए कि हर किसी के ज्यादातर दाढ़ी टोपी ज्यादातर लोग लगाए हुए हैं। ऐसे आमतौर पे हर आदमी टोपी लगाता नहीं, कुछ ही लोग लगाते हैं। ज्यादातर इसमें मर्द हैं, ज्यादातर के टोटल मर्द हैं। पता चला कि साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन हिंदू तबका जो है वो समझ नहीं पाएगा, वो कहेगा कि हाँ सही है, हाँ सही है। वाह भाई उसके अंदर पैदा होगी। जो लोग हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश करते हैं, सबको मैं नहीं कह रहा हूं, तो यहाँ पर एक बड़ी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है कि ये लोग तबलीगी इज्तिमा में शिरकत करने जा रहे हैं। और ये भी पुरानी वीडियो है, पुरानी वीडियो को ऐसे मोड़ पर लाकर हिंदू मुसलमान में हिंसा भड़काने वाला काम करने की कोशिश की जा रही है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। लेकिन हमें आपस में भड़कना नहीं है, हमें ये कोशिश करना है कि हमें भाईचारा बनाकर रखना है। इसलिए कि हम सबका रब हमें दुनिया में हिंसा भड़काने के लिए नहीं भेजा, बल्कि हिंसा को खत्म करने के लिए भेजा है। हमें एक भी इंसान दुनिया में अगर परेशान है, एक भी, चाहे किसी भी बरादरी का हो, किसी भी पार्टी का हो, वाकई में बंदगी का नाम है। बंदगी जो बंदगी हम कर रहे हैं, हकीकत में बंदगी का नाम है, ये बंदगी का यही नाम है। बंदगी सिर्फ नमाज, रोजा, इबादत, तिलावत, ये भी बंदगी है। लेकिन हकीकत में एक बड़ी बंदगी ये है कि दुनिया में बसने वाला कोई भी बरादरी का इंसान मुसीबत में आ गया, तकलीफ में आ गया, फंस गया, उसको उस मुसीबत से निकालना, ये भी बंदगी है मेरे दोस्तों। हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि मस्जिद में इबादत करना यही इबादत है, और हिंदू भाई लोग समझ रहे हैं कि मंदिर में पूजा करना यही पूजा है। आप जरा सोचो, किसी भी इंसान को मुसीबत से आप निकालते हो तो कितना उसका दिल खुश होता है, और जब उसका दिल खुश होता है तो उसको बनाने वाले का दिल कितना खुश होता होगा। और सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ये अकीदा है कि सबका बनाने वाला एक है, तो वो कैसे चाहेगा कि कोई भी बरादरी का इंसान परेशान रहे जब सबका बनाने वाला एक है। घर में, परिवार में एक बाप होता है, उसके 8 बच्चे 7 बच्चे होते हैं। किसी भी बच्चे को तकलीफ पहुंचती, चाहे जुआड़ी हो, शराबी हो, नमाजी हो, पुजारी हो, लेकिन किसी को भी तकलीफ पहुंचती है तो उस बाप को तकलीफ पहुंचती है। जो सारी कायनात का रचयिता है, बसाने सजाने वाला है, वो किसी भी इंसान को तकलीफ पहुंचे, हाँ, अगर हम उसको तकलीफ से निकाल रहे हैं तो उसको खुश करने वाला काम हम कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे दोस्तों। भाईचारा बनाने के लिए हर लम्हा, हर मुमकिन हमें कोशिश करना है, और वीडियो बने रहना है, चैनल से जुड़ना है, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।